हाय जमुनाए, सब हम करने वाले हैं आपकी इस वीक की रीडिंग। ये जो न्यू वीक है 7 से लेकर के 14 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। ये एक ओरेकल रीडिंग है। अगर आप टैरो रीडिंग देखना चाहते हो तो वो भी अपलोडेड है, आप जाके डायरेक्टली चैनल से देख सकते हो। ओके, तो बिना देरी किए अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। जेमिनी, थैंक यू। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको खुद के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है जेमिनी, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम ऐसा हो रहा है जहाँ पे आप दुनिया में या फिर जो जिसमें आपकी गलती है भी नहीं, उसमें भी आप खुद की गलती ठहरा रहे हो कि इसमें मेरी ही गलती थी, ये मुझे छोड़ के गया, मेरी ही गलती थी, मेरी। खुद के ऊपर ब्लेम बहुत कर रहे हो आप, बहुत ज़्यादा ब्लेम डाल रहे हो खुद के ऊपर हर एक चीज़ का, जिसकी वजह से यहाँ पे जैसे आपका फोकस खुद के ऊपर नहीं लगा हुआ है। तो थोड़ा खुद के ऊपर फोकस लगाना है, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको इस चीज़ से निकलना पड़ेगा। एंड खुद को अगर आपको अच्छा इंसान बनाना, देखिए दुनिया में क्या हो रहा है, या फिर समटाइम्स अगर आपसे गलती हुई भी है तो कब आपसे गलती हुई है, जब आप नादान थे, जब आप में थोड़ा दिमाग नहीं था, तब हुई है, राइट? है ना? अब जब दिमाग आ गया तो अब आप थोड़ी ना गलती करोगे। तो खुद को माफ़ करना सीखिए। कोई भी गलती हुई है खुद को माफ़ करिए। और ये आई डोंट नो किस लिहाजे से है, मे बी कुछ आपने करा जिसकी वजह से अब आपको गिल्ट है कि हाय मैंने ये कर दिया था। ये जस्ट कह रहे डोंट वरी, कोई बात नहीं। ज़िंदगी में ना हम कई गलतियाँ करते हैं और गलतियों से सीखना चाहिए। देखिए भगवान भी ये कहते हैं, गलती से सीखो, गलती को लेके रोते मत रहो, है ना? लेट्स सी कुछ और मैसेजेस इस वीक के लिए। थैंक यू। ओके, बाउंड्रीज जैसे मे बी आप में से कुछ लोग अपने घर से दूर रहते हो जेमिनी, और मुझे ऐसे लग रहा है जैसे फाइनली जैसे ना बाउंड्री जैसे वो खुल रही है। बॉर्डर जिसे कहते हैं, बॉर्डर, राइट? ऐसा लग रहा है कि आप इंडिया से कहीं बाहर रहते हो, या फिर आप अपने घर से कहीं दूर रहते हो, एंड आपको बहुत ऐसी इच्छा होती है कि मुझे अपने घर जाना है, घर जाना है। भले आप बताते नहीं हो, बिकॉज आपको ऐसे लगता है बताने पे पता नहीं कहीं उनको भी मन ना होने लगे, फिर बेफिजूल में किसी का दिल नहीं दुखाना। मुझे लिटरली वो ना बॉर्डर दिखा रहे हैं, और जैसे वो खुल रहा है किसी के लिए। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो। अगर आप में से कुछ लोग लिटरली घर से दूर रहते हो ना जेमिनी, मिथुन राशि, आने वाले 4 महीनों में, आने वाले 2 से 4 महीनों में प्लान बन सकता है अब अपने घर वापस आने का। और ये एक हैप्पी वाला होगा। देखिए एक सैड क्या बोलते हैं, एक सैड ट्रैवल होती है और एक हैप्पी ट्रैवल होती है। सैड ट्रैवल जहाँ पे हम मजबूरी में आ रहे होते हैं और हमें पता है हम थोड़े टाइम के लिए आएंगे, फिर हमें चले जाना है। और एक हैप्पी ट्रैवल होती है जहाँ पे हम आए हैं तो हम रुके रहेंगे वहाँ पे, हमें दोबारा नहीं जाना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई दूर से घर आ रहा है वापस, बहुत ही वैसी ऊर्जा। लेट्स सी जेमिनी, थैंक यू। ओह, वी हैव थंडरबोल्ट। रीडिंग हम इसी वीक के कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 2 से 4 महीनों के लिए मैसेजेस बहुत सारे हैं। ओह, ओके। तो अगर आपसे कुछ गलती हुई है, मैं फिर से वही कहूँगी, डोंट वरी, इट्स ओके। चीज़ों को माफ़ करना सीखिए। कोई भी चीज़ को ना आगे मत बढ़ाइए। मे बी आपने किसी को कुछ कह दिया है, या फिर कुछ ऐसी गलती आपसे हुई है जो आपको खुद की नज़रों में खुद ही गिरा रही है। जैसे कोई ऐसी गलती हम कभी कभी कर देते हैं ना, जो हमें खुद से एक्सपेक्टेड नहीं होती, और उस गलती करने के बाद हमें रियलाइज़ होता है कि ओ नो, हमने ये कर दिया, है ना? फिर उस टाइम पे बहुत देर हो जाती है। तो वैसे ही कुछ वाइन आपको लग रहा है कि मैंने गलत करा, लेकिन एंजल्स कह रहे यही रहे कि उस चीज़ को लेट गो करिए, आगे बढ़िए। चीज़ों से जो हो गया सो हो गया। ज़्यादा किसी चीज़ को कैरी करके नहीं चलना है। और थंडरबोल्ट का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है, ये वीक आपके लिए बहुत सारी सरप्राइजेस लेकर के आएगा। मुझे थंडरबोल्ट की एनर्जी ना ये स्वीट वाली लग रही है। जैसे ये बिजली भी कड़क रहे हैं ना, तो ये स्वीट वाले हैं। ये वैसे बिजली नहीं है जो गिर के किसी का घर तबाह कर दे, नो, ये स्वीट वाली बिजली है। समझ रहे होगे आप मेरी बात को? जैसे कैसे बारिश में दो तरह की बिजली कड़कती है। एक तो वो बिजली होती है जो एकदम डरा दे, एकदम सबको सहमा दे, कहीं पर बिजली जाके गिरे और वो जगह ही तबाह हो जाए, है ना? और एक स्वीट वाली जो बस ऐसे बस दिख रही होती है, बाकी कुछ आवाज़ नहीं होती, कुछ नहीं होता। तो मुझे वो स्वीट वाली बिजली दिख रही है, जो थोड़ा सा आपको कोई चीज़ में शॉक लगेगा कि ओ माय गॉड ये चीज़ हो गई,
हो गई, हम लोगों को एक्सपेक्टेड नहीं था ये चीज़ हो जाएगी। तो बहुत ही वैसी एनर्जी, मतलब एक स्वीट वाला, कैसे समझाऊँ मैं आपको, एक स्वीट वाला टावर मोमेंट आ रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से जो चीज़ एक्सपेक्टेड नहीं है वो चीज़ होगी और डेफिनेटली एक सरप्राइज़ आपके तरफ आएगा। अगर कोई आपको बहुत टाइम से परेशान कर रहा है जेमिनी, जैसे कोई आपके पीछे लगा हुआ है बहुत टाइम से परेशान कर रहा है, कुछ लोगों के लिए कोई नेगेटिव एनर्जी है जो आपको बहुत दिनों से सोने में परेशान कर रही है। जैसे जब भी सोने जाते हो ऐसा लगता है कोई आपको टच कर रहा है, कोई आपके कोई कुछ कह रहा है कान में, आपको लगता है कोई मेरे बगल से गुजर रहा है, कोई मेरा चद्दर खींच रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पे ये जो भी चीज़ है, कुछ लोगों के लिए कोई नेगेटिव स्पिरिट है, कुछ लोगों के लिए कोई इंसान है जो आपको आपके जैसे पीछे पड़ गया है ना, बस आपकी आपकी गलतियों को नोटिस करता है। तो ये जो भी है ये इस वीक में आपसे दूर जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में हर एक चीज़ ना जैसे आप बैलेंस में आएंगी। उन लोगों को ये थंडरबोल्ट की जो एनर्जी है ये आपके लाइफ से परेशानियां हटाएंगी, ठीक है। एक टावर मोमेंट होता है जहाँ पे परेशानियाँ आती है, एक टावर मोमेंट होता है जहाँ से परेशानियाँ जाती है। लेट्स सी जेमिनी, थैंक यू। वी हैव इंटेंसिटी। मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक में पास्ट की गलतियों को याद मत करिएगा। एक्चुअल में आपको बहुत शेम फील हो सकता है कि हाय मैंने ये गलती कर दी थी, मैंने क्या सोच के किया था ये चीज़ें तो ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन एंजल्स कह रहे हैं नो नो नो, पास्ट की चीज़ों को याद नहीं करना है, ठीक है। वो ना आपकी मतलब आगे बढ़ने के, जैसे कैसे कहते हैं कि ब्लॉकेजेस ले आएगा। तो ज़्यादा पास्ट की चीज़ों को याद नहीं करना है। इंटेंसिटी का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि देखिए बिलीफ के ऊपर बात होती है, पता है जेमिनी, बिलीफ के ऊपर बात होती है। कुछ लोग होते हैं जो टैरो को ही गलत कहते हैं कि टैरो ऐसा है, टैरो वैसा है, टैरो पे हम बिलीव नहीं करते क्योंकि ये बात बोली गई सच नहीं हुई। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, लेकिन जस्ट बिलीव के ऊपर डिपेंड करती है चीज़ें, राइट। अगर आप टैरो के ऊपर बिलीव करोगे, यकीन करिए, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जितना ज़्यादा आप टैरो के ऊपर बिलीव करोगे, अब ऐसा भी बिलीव नहीं करना है कि टैरो जो कह रहा है उसी हिसाब से डिसीजन लो। डिसीजन तो आपको खुद के हिसाब से लेना है, और टैरो खुद यही कहता है, टैरो खुद यही कहता है कि डिसीजन के मामले में आप ये बस आपको गाइड करेगा। डिसीजन बाकी आपको खुद को लेना है। वो बस आपको हर एक सिचुएशन के, मान लीजिए आप कोई सिचुएशन में फंसे हो, वो आपको हर जगह का ना पहलू दिखाएगा। जैसे हर दरवाज़ा को खोल के दिखाया जाएगा कि इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है। बाकी डिसीजन तो आपको लेना, दरवाज़ा आपको खोलना, लेकिन बस आपको खोल के दिखा दिया जाएगा दरवाज़ा कि हाँ तुम देख लो, इसमें ये, इसमें ये। बाकी आगे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो और आपको कितना याद रहता है कि कौन सा दरवाजे में कौन सी चीज़ें थी। ओके, तो ये बहुत मुझे बहुत अजीब लगता है जब भी कोई कहता है ना टैरो झूठ है, तो मेरे को बहुत अजीब लगता है। और एक्चुअल में ना जेमिनी ऐप में से कुछ लोग ऐसे ही हो जो टैरो को झूठ मानते हो। और दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि देखिए टैरो हमें गाइड करता है अकॉर्डिंग टू मी। अगर मैं आपको बताऊँ, मैं एक बहुत ही लॉजिकल इंसान हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत लॉजिक, और मुझे बहुत लॉजिक वाली बातें समझ आती है, मुझे सेंसलेस बातें ज़्यादातर समझ नहीं आती, या फिर घुमा फिरा के बातें नहीं समझ आती। मुझे डायरेक्ट क्लियर कट बातें समझ आती, लॉजिकल बातें समझ आती है। पहले ऐसा मेरे साथ बहुत होता था, टैरो के ऊपर ट्रस्ट नहीं था मुझे भी, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके जब मैंने देखा कि टैरो गाइड करता है, फिर जब मैंने खुद चीज़ों को एक्सपीरियंस करा, जब मैंने खुद इस चीज़ को नोटिस करा कि एक्चुअल में व्हाट इज़ टैरो, टैरो क्या है, टैरो की परिभाषा क्या है, टैरो क्या कहता है, टैरो क्यों कहता है अगर कुछ कहता है। तो मुझे जब सारे आंसर्स मिल गए तब मुझे पता चला कि जो भी लोग कहते हैं टैरो झूठ है, वो एक्चुअल में टैरो को जान ही नहीं पाते, है ना। तो वही चीज़ है, टैरो कभी कभी प्रिडिक्शन भी करता है, कभी कभी गाइड भी करता है, राइट। सो या अगर आप में से कुछ लोग बिलीव नहीं करते हो देन इट्स ओके, बट कोई बात नहीं। लेकिन कोई चीज़ देखिए, अब जब तक कोई चीज़ आपको पता नहीं है, अब आपको जैसे पता है, आपको पता नहीं है कि टैरो रियल है कि नहीं है ना, तो आप इसको झूठ मत कहिए क्योंकि ये आपको पता नहीं है ना क्या है क्या नहीं। तो कोई चीज़ को झुटलाना सही नहीं होता। पहले देख लीजिए क्या है क्या नहीं, अच्छे से पहले देख लीजिए, उसके बाद कोई चीज़ को झुटलाइएगा। ओके, इंटेंसिटी का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है जेमिनी, आपको थोड़ा सा अपने लाइफ में अब बदलाव लाने की ज़रूरत है। थोड़ा सा जैसे आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी सी लेट चल रही हैं, जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, लेकिन या तो फिर आपकी थिंकिंग कुछ तो है ऐसा जो बहुत पीछे चल रहा है। एंड एंजल्स यही कह रहे हैं कि थोड़ा सा चीज़ों को आगे बढ़ाइए, थोड़ा सा स्पेस दीजिए आपके लाइफ में। आपको या तो फिर कोई स्पेस नहीं देता, या तो फिर आप खुद को खुद ही स्पेस नहीं देते, समझने का खुद को मौका नहीं देते, वक्त नहीं देते। पहले डिसीज़न ले लेना, पहले चीज़ों को जज कर लेना, ये चीज़ अगर बहुत होती है तो इस वीक में एंजल्स कह रहे हैं थोड़ा सा खुद को वक्त दीजिए, थोड़ा सा या थोड़ा सा वक्त लगाइए चीज़ों में, थोड़ा सा वक्त दीजिए खुद को,
ओके। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है इंटेंसिटी के कार्ड से कि नेगेटिविटी में से निकल के अब आप एक पॉजिटिव एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हो, जिसकी वजह से अगर कुछ कुछ करे हैं आपने या फिर कुछ बुरे कर्म रहे हैं आपके, तो वो भी बैलेंस में आएंगे। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स, कुछ और मैसेजेस। कुछ लोगों के लिए लिटरली यहाँ पे इश्क मोहब्बत मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप में से कुछ लोग कोई रिलेशनशिप में हो या फिर अगर कोई रिलेशनशिप में थे और किसी ने अगर आपको छोड़ दिया है, तो पता नहीं उससे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ऐसा लग रहा है कि एक ही इंसान में रुक जाना, जैसे खुद को स्टक कर लेना जानबूझ के, खुद को उसी में बंधा हुआ रहने देना, खुद को उसी बेड़ियों से बांध लेना, ये चीज़ है। तो यहाँ पे जैसे अगर किसी के लिए आप इंतज़ार कर रहे हो, तो एंजल्स कह रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल देखने की ज़रूरत है आपको कि वो इंसान है कैसा। कभी कभी क्या होता है ना, हम इमेजिनेशन में किसी को अच्छा बना लेते हैं, फेक सिनेरियो क्रिएट करके कि कुछ होगा तो सामने वाला बचाने के लिए आएगा, ये होगा वो होगा, इमेजिन कर करके हमें लगने लगता है कि हाँ ये इंसान अब वैसा ही हो। फिर हम जब अगले पल मिलते हैं ना, तो हमें ये चीज़ समझ आती है कि नहीं ये इतना अच्छा नहीं है जितना हम सोच रहे थे। तो सबसे पहले देखिए कि आपको ये इंसान चाहिए है कि नहीं चाहिए, बिकॉज एक्चुअल में आप चाहते कुछ और हो, और अब क्योंकि आप फेक सिनेरियोस आपने क्रिएट करा है तो आपको लग कुछ और रहा है, लेकिन आप चाहते कुछ और हो जमना है। इस बात को थोड़ा सा तवज्जो दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ओके, लेट्स सी। Where Mother Mary love and peace, let go of the need to be right, choose peace, mother healing is possible at this time। मुझे ऐसा लग रहा है मदर मैरी के कार्ड को देख करके कि या थोड़ा सा अपने इर्द गिर्द के चीज़ों में बदलाव लाने की ज़रूरत है। अगर एक ही जैसा सोचते हो तो सोच में परिवर्तन लेकर के आइए। अब एक ही जैसा सोचने का मतलब क्या है बताती हूँ। देखिए, एक ही जैसा सोचना यानी कि हर सिचुएशन में नेगेटिव ही सोचना हर सिचुएशन में। मान लीजिए अगर आप कहीं पर जा रहे हो एंड आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ लाइक कुछ होने वाला है, अब आपको नहीं पता लग पा रहा है, आपकी इंट्यूशन नहीं आपको बता पा रही है कि वो पॉजिटिव होने वाला है कि नेगेटिव होने वाला है। बस आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो होने वाला है, तो आप पॉजिटिव नहीं सोचोगे, आप नेगेटिव सोचोगे कि हाँ इसमें ज़रूर मैं जा रहा हूँ तो यहाँ से फिसल के मैं गिर जाऊँगा, मेरे साथ ये हो जाएगा, मेरे साथ वो हो जाएगा। और हर टाइम इस चीज़ की वजह से पता है क्या हो रहा है कि चीज़ें गलत तरीके से मैनिफेस्ट हो रही है। समझ रहे हो, मैनिफेस्टेशन जो होता है, आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हो। तो बेसिकली गलत तरीके से चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है बिकॉज आपका सोचने का तरीका ही वैसा है। मदर मैरी के कार्ड को देख करके मुझे ऐसा भी लग रहा है थोड़ा सा अपने अंदर आपको जैसे लव लेकर के आने की ज़रूरत है। आप बहुत रूड हो गए हो या तो फिर लोगों के साथ, या तो फिर बहुत रफली पेश आते हो किसी से भी, तो किसी से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना। आपको लगता है दुनिया एक ही चीज़ से चलती है, वो है पैसा। तो आप पैसा पैसा करके आपको ऐसा लगता है रिश्ते भी पैसों में बट गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जेमिनी। जो रिश्ते आपके पास है वो कीमती रिश्ते हैं। देखिए, रिश्ते पैसे में तब बटते हैं जब इंसान मतलबी हो, या फिर जितने भी आपके लोग हो, परिवार में जितने भी लोग हो, सब मतलबी हो, सब पैसों के लिए आपको पूछते हैं, तब रिश्ते बढ़ते हैं पैसों में। तब रिश्ते नहीं बढ़ते जब हर कोई आपसे प्यार करे। अब इसमें मैं बोलूँगी दो चीज़ें होती है, एक होता है जहाँ पे ट्रूली जेन्युइनली केयर करे जाती है, दूसरा होता है बस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कि हाँ ये काम कर लो भाई, तो एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है रिश्ते पैसों में नहीं बटे, आपको गलत लगता है जेमिनी। अगर आपको लग रहा है ना कि लोग आपको बस पैसों के लिए पूछ रहे हैं, गलत है ये चीज़। एक्चुअल में कुछ लोग सच में अच्छे होते हैं, समझ रहे हो मेरी बात को, एक्चुअल में कुछ लोग सच में अच्छे होते हैं। तो किसी को अगर आपको लग रहा है ना कि हाँ ये तो अभी पैसे है तो पूछ रहा है, फिर पैसे नहीं होंगे तो ये पूछना बंद कर देगा मुझे, तो डोंट थिंक, ऐसा मत सोचिए, नेगेटिव मत सोचिए। वही दिक्कत है, हर बात पे आप नेगेटिव सोचते हो। We have Lord Ganesh, infinite abundance, obstacles are being removed, spiritual support and connections are increasing। तो यहाँ पे लॉर्ड गणेश आपको ये मैसेज दे रहे हैं, डेफिनेटली जेमिनी थोड़ा सा अपने अंदर कोमलता लेकर के आइए। इतना रफ भी नहीं होते कोई चीज़ में, मैं मानती हूँ आपको लेसन्स मिले हैं या फिर आपके साथ ऐसा व्यवहार करा गया है जो भी है, लेकिन देखिए इतना रफ नहीं होते, है ना। ईश्वर ने आपके साथ करा, और अब आप लोगों के साथ गलत तरीके से रफली रूडली पेश आ रहे हो। कुछ चीज़ों में आप रश भी कर रहे हो, कुछ चीज़ों में एकदम कूद पड़ना, जैसे मुझे चाहिए, ये मत करिए। चीज़ों को स्मूथली होने दीजिए, बस फिक्र खुद की करिए कि आप क्या कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी सोल जो है वो, मैंने कहा था ना यहाँ पे मुझे बॉर्डर दिखाई दे रहा है। लुक, इंटेंसिटी के कार्ड से ऐसा भी लग रहा है कि कोई ना कहीं और से वापस अपने घर की तरफ आ रहा है और उसमें खुशी है जैसे,
आप इस चीज़ को भी आने वाले 3 से 4 महीने में रिकॉग्नाइज़ करोगे, देखोगे, पहचानोगे कि यू नो लॉयलिटी क्या होती है, लॉयलिटी क्या होती है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है लॉर्ड गणेशा के कार्ड को देख करके ऑब्वियसली यहाँ पे आपके लाइफ में बहुत सारे अबंडेंस आएगी, ठीक है। और इस वीक में भी खास करके अगर कोई प्रॉब्लम बहुत दिनों से चल रही है ना, तो इस वीक में ये प्रॉब्लम ख़त्म होगी। एंड डेफिनेटली बहुत सारा स्पिरिचुअल सपोर्ट आपको दिया जा रहा है, यानी कि अब आपको ना लो नहीं फील होगा इस वीक में, ठीक है। और जब भी आप लो फील कर रहे होगे, याद रखिएगा आपका सोचने का तरीका गलत था, जिसकी वजह से आप इस वीक में भी ऐसा फील कर रहे हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे मुझे जो चीज़ दिखाई दे रही है मैं वही बता रही हूँ कि प्रॉब्लम्स नहीं होंगे इस वीक में ज़्यादा, आपको चीज़ें थोड़ी सी स्मूथ रहेगी। एंड ऐसा होगा कि एक के बाद एक गुड न्यूज़, हैप्पी न्यूज़ सुनने को आ रही है। नज़र ना लग जाए जेमिनी आपको ऐसी एनर्जीज़ को जल्दी नज़र लगती है। या और यहाँ पे डेफिनेटली अच्छी मेमोरीज भी आप क्रिएट करोगे इस वीक में। वी हैव आर्क एंजल यूरल 38। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों को ना, जैसे आपकी शिक्षा जो थी, मतलब आपका जो पढ़ाई था, एजुकेशन जो थी आपकी, मे बी वो अच्छे जगह से नहीं आपको एजुकेशन दी गई, या तो फिर आपने पूरी पढ़ाई नहीं करी है, या तो फिर आप जहाँ से पढ़ाई कर रहे हो दैट कि आपको वहाँ से सही क्वालिफिकेशन नहीं मिलेगा, या फिर आप कैसे कहते हैं उसको, आपको कोई अच्छे जगह पे काम नहीं मिलेगा। अगर ऐसा कुछ भी है ना, तो यहाँ पे इस वीक में जैसे आपके लिए ना, जैसे एक सही, अगर सच में अगर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है ना जेमिनी, अगर आपको बहुत दिल करता है कि मैं भी पढ़ाई करता, या फिर मेरे पास भी क्वालिफिकेशन रहता, तो मैं भी कल को कोई अच्छी जगह पे काम कर पाता तो बैकअप में आप इस चीज़ को सोचते भी होगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसे चांसेस बन सकते हैं जहाँ पे आपको बताया जाए कि लाइक तुम इस तरीके से इस काम को कर लो ताकि तुम्हें सही तरीके से जॉब मिल जाए आगे चल के, तो वैसा कुछ। तो यहाँ पे डेफिनेटली बिकम अ पीस एम्बेसडर का कार्ड है, तो इस वीक में थोड़ा सा पीस भी क्रिएट करने की कोशिश करिएगा। याद रखिएगा जो चीज़ आपके बस में नहीं है उस चीज़ को कंट्रोल ना करें, बिकॉज जब थंडरबोल्ट की एनर्जी आती है ना, तो ये एनर्जी थोड़ी सी कहते हैं उसको कि तांडव से भरी ही होती है। मतलब आप इसको कंट्रोल करोगे तो ये आपको ही साइड इफ़ेक्ट देगी, तो इसको कंट्रोल ना करें, ठीक है। और बेसिकली जब भी आपको नेगेटिव फील हो रहा है, आप इस चीज़ को याद रखिए कि मुझे हमेशा पॉजिटिव रहना है, ठीक है। और इस वीक में थोड़ा सा पीसफुल माहौल रहेगा। चुप रहोगे आप तो देखोगे आपके दिमाग में 10 तरह के थॉट्स नहीं घूम रहे हैं, और ये चीज़ तो डेफिनेटली इस वीक में होने वाली है। और बहुत स्ट्रांगली मुझे ये इंट्यूशन आ रही है कि डेफिनेटली आपको आप सोचोगे, एंड आपको जैसे अभी मैं चुप हो गई हूँ तो एकदम शांति है, कहीं से कुछ बक 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 आवाज़ नहीं है, कहीं से कुछ दिमाग में भी थॉट्स नहीं चल रहे नेगेटिव, तो जैसे एक शांति भरा माहौल रहेगा। अगर आप बहुत दिनों से परेशान भी हो ना, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक सुकून है, एक शांति है। कुछ लोगों के लिए आप कुछ नया बाय कर रही हो, मुझे आप में से कुछ लोग फ़ोन खरीदते हुए दिखाई दे रहे हो एक्चुअल में। मे बी आप पैसों को बचा रहे थे, या तो फिर बहुत दिनों से, या तो फिर आप सोच रहे थे कि कहीं से पैसों का जुगाड़ हो जाए, जिसकी वजह से कुछ तो खरीद लो, जिसकी वजह से फ़ोन या तो फिर ख़रीदने का सोचे थे, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ जो बेसिकली कोई भी गैजेट। तो डेफिनेटली इस वीक में आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो, तो फिर खरीद सकते हो। और कुछ लोगों के लिए अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उसके पैसे जमा हो जाएंगे आपके पास। वी हैव सोल सेटिस्फैक्शन नंबर 34, एम फॉर दैट विच मेक्स योर सोल रिजॉइस। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है सोल सेटिस्फैक्शन के कार्ड से या यहाँ पे मैंने कहा था ना, जैसे कोई बॉर्डर क्रॉस करके जैसे अपने घर वापस आ रहा है लोग, यहाँ पे पूरी फैमिली की एनर्जी है। या इस वीक में थोड़ा सा अपने इर्द गिर्द आपको अच्छाई देखने को मिलेगी, ठीक है। खास करके आप एक ऐसे जगह पे रहते हो जहाँ पे थोड़े से रूड लोग रहते हैं, या फिर रूड नहीं कह सकती मैं, बिकॉज रूड लोग तो थोड़े अलग किस्म के होते हैं। बेसिकली वो लोग जिनको दया नहीं आती, अगर आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिनको आपके ऊपर दया नहीं आती, ज़रा सा भी मोह नहीं आता कि हाय ये इंसान इतना काम करता है, या फिर होता है ना ज़रा सा भी दिल में, वो अगर नहीं होता, तो यहाँ पे इस वीक में आपको ऐसे ऐसे लोगों से मुलाकात होगी जो लोग एक्चुअल में अच्छे बहुत हैं और आपकी हेल्प बहुत करेंगे। लेट्स सी लास्ट के कुछ मैसेजेस अब हम देख लेते हैं जेमिनी। थैंक यू। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि प्रॉब्लम्स अब आपके लाइफ का एक हिस्सा हो गए हैं जेमिनी। जैसे जो भी प्रॉब्लम्स है ना वो आपके ज़िंदगी का एक हिस्सा हो गए हैं, एंड आप उसको ना जैसे कैसे कहते हैं उसको, कि आप उसको ना जैसे कैरी करके चल रहे हो कि अरे ये भी तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे फैमिली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे ये प्रॉब्लम्स भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जैसे प्रॉब्लम ना चली आ रही है, और प्रॉब्लम का जैसे अंत ही नहीं है, स्टॉप ही नहीं है। तो यहाँ पे इस वीक में जैसे प्रॉब्लम्स भी ख़त्म होंगे, ठीक है। टेंशन नहीं लेना, सारी चीज़ें ठीक हो रही है, ठीक है। हाय मैं फिर से कह रही हूँ जेमिनी, ऐसी एनर्जी जब आती है ना
तो हमारे जीवन को ट्रांसफॉर्म कर देती है। एक स्टोरी है इसके रिलेटेड, मैं आपको बताऊं कि जाने दूँ? चलो जाने देते हैं, कोई बात नहीं। वी हैव साइलेंट पीपल हैव द लाउडेस्ट माइंड। तो अगर आप बहुत टाइम से बहुत चुप हो, कुछ किसी से कह नहीं रहे हो, लोग बस आपका मजाक उड़ा रहे हैं, लोग बस आपको क्या कहते हैं उसको, मैं भूल गई। तो बस लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, लोग बस आपको ट्रिगर करे जा रहे हैं, आप कुछ नहीं कह रहे थे, ये सोच के कि चलो कोई बात नहीं, जब तक झेलते बनता है तब तक झेलता हूँ या फिर झेलती हूँ। जब पारा हाई गया या फिर जब मेरा दिमाग ख़राब हुआ तो इन लोगों से लड़ाई करूँगा। लेकिन आप कुछ कहते नहीं थे, है ना, आप चुप रहते थे। और यकीन करिए ये चुप्पी ना बहुत कुछ मैनिफेस्ट हो गया है। इस चुप एनर्जी में ना बहुत कुछ आपने मैनिफेस्ट कर लिया है, जो आपको इस वीक में धीरे धीरे करके सरप्राइजेस देखने को मिलेंगे। ये वीक ना ओवरऑल सरप्राइजेस से भरा हुआ है। थोड़ा ना आपको ऐसा लग रहा है मुझे कि रात को सोते टाइम या तो फिर आपको डिप्रेशन वाले थॉट्स आते हैं, या तो फिर इस वीक में आएंगे। तो इस वीक में थोड़ा सा ना पॉजिटिव रहने का ट्राई करिएगा, मतलब पॉजिटिव रहो, ज़्यादा लड़ाई झगड़ों में ना रहो, ज़्यादा इन बातों को ना सोचो, ये चीज़ है। वी हैव डोंट फॉरगेट टू प्ले। तो मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक में खेल कूद भी करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा अपने मन को थोड़ा सा इंजॉय करने का वीक है ये, ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है, इंजॉय करने का वीक है ओवरऑल। एंड इस वीक में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी ना ठीक होने लगेंगे आपके लाइफ के। ओके, सो यार जेमिनी, यही थी आपकी इस वीक की रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।